सा वर्ड है ब्लूम का मतलब होता है फूल का खिलना, फ्लावर का खिलना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक साइड में ब्लूम और दूसरे साइड में फ्लावर। तो ये आसान सा वर्ड है, ब्लूम का मतलब फूल का खिलना। अगला है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल, यानी कि बड़ी गलती, मिस्टेक। याद करना इसको आसान है, कैसे याद करेंगे आप? तो देखो, ब्लेंडर पी करके उसने गलती कर दी, है ना। दारू पीने के बाद लोग गलती कर देते हैं, तो वही है, ब्लेंडर पीने के बाद उसने जो है क्या कर दी, गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। तो ब्लेंडर का मतलब हो जाएगा मिस्टेक। आगे देखेंगे बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है फूड, यानी कि भोजन। अब देखो, बोर्ड का मतलब आपने पढ़ा है कि बोर्ड का मतलब तो बोर्ड होता है, जो टांगा हुआ होता है बोर्ड, लेकिन बोर्ड का मतलब फूड भी होता है। इतना ध्यान आप जो है ध्यान में रखेंगे बातों को। तो आपने देखा होगा जो होटल्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं, तो वो अपने बोर्ड लगाए हुए होते हैं फूड का, है ना, कि फूड जो है इतने रुपए किलो मिल रहा है, फूड जो है उतने रुपए किलो मिल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बोर्ड का मतलब फूड। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है बोस्ट। देखो, बोस्ट बहुत आसान सा वर्ड है। बोस्ट का मतलब होता है हवा पानी देना, और बोलते हैं ना कि तू जो है बिल्कुल क्या कर रहा है, फेंक रहा है, बोस्ट कर रहा है, यानी कि प्राइड, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, झूठा गर्व, बोस्ट करना। तो वही यहाँ पे और नहीं याद हो तो आप ऐसे याद करेंगे कि मेरा बॉस जो है बोस्ट करते रहता है, यानी कि झूठा हवा पानी देते रहता है, प्राइड करते रहता है, झूठा घमंड करते रहता है, फेंकते रहता है। तो ये बोस्टिंग का मतलब फेंकना। अगला है बोगस। बोगस का मतलब होता है जाली, फेक। याद कैसे करेंगे? देखो, पुलिस वाले ने कहा कि हमें जो है एक बैग, अस का मतलब हमें एक बैग फुल फेक नोट मिला है, यानी कि एक बैग फुल पूरा भरा हुआ बैग जो है जाली नोट का मिला है। तो वही बोगस का मतलब हो जाएगा फेक, नकली। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है बोल्डनेस। बोल्डनेस का मतलब होता है ब्रेवरी, यानी कि निर्भीकता। हाँ, तो ठीक है ना। बोल्ड, बोल्ड का मतलब पता होगा, बोल्ड साहसी, वो बहुत ज्यादा बोल्ड है, साहसी है, बहुत ज्यादा ब्रेव है। तो आसान सा वर्ड हो गया, ब्रेव का मतलब बहादुर, निर्भीक। अगला है बोस्टर। बोस्टर का मतलब होता है स्टर्न। स्टर्न मीन सहारा देना, पहले भी हमने याद किया है, तो पहले वाला ही याद करवाता हूँ पहले स्तर को, कि जो ब्लाउज में जो अस्तर डाली जाती है, ठीक है, ब्लाउज में जो अस्तर डलवाते हैं महिलाएं, वो मजबूती के लिए डलवाते हैं कि ब्लाउज जो है और भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, अस्तर डालना। तो स्टर्न का मतलब हो गया सहारा देना, मजबूती देना। और बोल्स्टर को आप याद करो जैसे सटर, ठीक है, और यहाँ पे बोल्ट। तो आपने देखा होगा जो शटर होती है लोहे वाली, उसमें बहुत सारे नट बोल्ट लगे हुए होते हैं। क्यों लगे हुए होते हैं? ताकि वो शटर को सहारा दे सके। तो बोल्स्टर का मतलब भी हो जाएगा सहारा, और स्टर्न का मतलब भी हो जाएगा सहारा, मजबूती प्रदान करना या फिर सहारा प्रदान करना। अगला है बोनेंजा। बोनेंजा का मतलब होता है बोनस, यानी कि अप्रत्याशित लाभ, यानी कि बोनस मिलता है ना, तो आप बस बोलो कि बोनस आज, आज क्या मिलने वाला है, बोनस। बोनस आज ऑफिस में क्या मिलने वाला है, बोनस मिलने वाला है, तो बोनेंजा, बोनस आज। आगे है बोन होमी। बोन होमी का मतलब होता है कंपेनियनशिप, मिलनसारिता। आसान वर्ड है, आप ऐसे याद करो कि बॉर्न, बॉर्न होमिली। होमिली का मतलब पता होगा आप, फ्रेंडली होता है ना, यानी कि होमली का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। तो बोर्न होमली, वो जो पैदा हुआ है जन्म से ही बिल्कुल फ्रेंडली पैदा हुआ है। तो बोन होमी का मतलब हो जाए कंपेनियनशिप, यानी कि साथ देने वाला, कंपेनियन देने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड जो है वो है ब्रेस, BRACE। ब्रेस का मतलब क्या होता है, तैयार करना, फोर्टिफाई करना, मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना। तो वही यहाँ पे ब्रेस है। तो आपने टीथ ब्रेस का नाम सुना होगा या देखा होगा, या फिर आपने यूज भी किया होगा कभी। तो ब्रेस, टीथ ब्रेस। तो टीथ ब्रेस का यूज क्यों करते हैं लोग? तो फोर्टिफाई करने के लिए, यानी कि मजबूत करने के लिए दांतों को। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ ब्रेस। और फोर्टिफाई को कैसे याद रखेंगे, फोर्ट से। फोर्ट का मतलब क्या, किला। तो पहले के राजा महाराजा क्या करते थे, फोर्ट को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते थे, ताकि बाहरी आक्रमणकारी जो है आक्रमण ना कर पाए। तो ब्रेस का मतलब याद हो जाएगा आपको, फोर्टिफाई करना, मजबूत करना। अगला है ब्रेट। ब्रेट का मतलब होता है बिगड़ैल बच्चा, यानी कि स्पॉइल्ड चाइल्ड। अब देखेंगे यहाँ पे ब्रैट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ लूं बारात, तो बारात में जो स्पॉइल्ड चाइल्ड होते हैं, यानी कि जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं, वो बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं, है ना, कि बारात में ब्रैट, ठीक है, BRAT, बारात। बारात में स्पॉइल्ड चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं। बस याद हो जाएगा आपको इस तरह से।